नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कैंपस मॉक टेक्निकल क्लासेस। सो हम लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ दो क्वेश्चन डिस्कस करे थे और तीन क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। एंड व्हाट वी आर डूइंग, अगर आप हमारे साथ नए हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप हमारी फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें। बट हम 250 क्वेश्चंस का हमारा टारगेट है। वी आर कवरिंग 250 क्वेश्चंस ऑफ डीएसए, एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक्स, एरेज, स्ट्रिंग्स, हैश मैप्स और आपका सब कुछ मैथ के क्वेश्चंस, आपके पास डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, सब कुछ हम कवर करने वाले हैं इन अ वेरी लॉजिकल एंड प्रॉपर मैनर। हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम, बी इट अ कंपनी एग्जाम, बी इट योर कॉलेज एग्जाम। हमारा फोकस इज ऑन कंपनी एग्जाम्स, बट इसका ये मतलब नहीं है कि दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट यूजफुल फॉर योर अदर एग्जाम्स। अगर आपको इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर गेट के अंदर हमारे कुछ कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, जनरली 3-4 क्वेश्चंस आते हैं। इफ यू फॉलो आवर प्लेलिस्ट आप उन क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। सूडो कोड्स हो गए, सी प्लस प्लस, जावा, एनी लैंग्वेज, एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ कोडिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू कोडिंग, अगर आप ये प्लेलिस्ट ढंग से फॉलो करते हैं, यू कैन इजीली क्रैक इट। सो टुडे जो मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, आई हैव गिवन 3 क्वेश्चंस फॉर होमवर्क। आई विल बी कवरिंग 1 क्वेश्चन ओनली इन द ऐप, जो हमारा कैंपस मॉक ऐप है। बाकी 2 क्वेश्चंस अभी मैं लाइव आपके साथ सामने कवर करूंगा एंड मैं आपको फिर 3 क्वेश्चंस और होमवर्क के लिए दूंगा एंड आई विल कंटिन्यू द सेम पैटर्न। आई विल टेक 1 क्वेश्चन इन द लाइव इन द ऐप एंड 2 क्वेश्चंस ऑन YouTube. Let's start the class. और हमारा पहला क्वेश्चन which I had given as homework in the last class is question number 1480 on lead code called running sum of 1D array. अब क्वेश्चन क्या कहता है? We can easily read that. Given an array nums, we define a running sum of an array as running sum I is equal to sum of all the numbers in the array till that point. अब इसका क्या मतलब है? हम अपने यहाँ पे आके देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं we have been creating a lot of live classes, we have been taking live classes, we have been taking recorded lectures और मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ पूरी प्लेलिस्ट। आई हैव द वर्कशीट्स ओवर हियर। ये एक जो व्हाइट बोर्ड है दैट इज 1 क्लास, सो दैट मींस वी आर प्रिपेयरिंग अ लॉट फॉर यू। आपको लग रहा होगा इट विल बी इनकम्प्लीट, बीच में छूट जाएगा, कुछ रह जाएगा, नथिंग लाइक दैट। ट्रस्ट अस एंड फॉलो अस ब्लाइंडली एंड यू विल रीच देयर। आपको मेहनत करनी है और आप हर जगह जो भी आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं आप कर पाएंगे। सो वी कैन सी व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से। अगर हमारे पास एक एरे है और इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं, अज्यूम करते हैं सिंपल एरे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमें एक रनिंग सम करके एरे बनाना है जिसका साइज इसी एरे के बराबर होएगा और उसमें उस एलिमेंट तक का सम डालना है। तो ये हो जाएगा 1। अब हो जाएगा 1 + 2 3, 1 + 2 + 3 6, 1 + 2 + 3 + 4 10, then we'll have 1 + 2 + 3 + 4 + 5, that is 15, and lastly 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो ये हो जाएगा 21। इस पॉइंट तक जितने भी एलिमेंट्स आए हैं, ये जैसे 0th एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट है, फिफ्थ एलिमेंट है, 0th एलिमेंट तक कितने एलिमेंट्स आए हैं? एक ही एलिमेंट आया है, 0th एलिमेंट है तो उसका सम। फर्स्ट एलिमेंट तक कितना आया है? 0 1, 2 एलिमेंट्स आए हैं तो उनका सम। सेकंड एलिमेंट तक 3 एलिमेंट्स आए हैं, 0 1 2, तो उनका सम। एंड वी हैव टू ऐड दैट एंड वी हैव टू रिटर्न दिस। ये हमारा आंसर है, वी हैव टू रिटर्न दिस आंसर एंड वी हैव टू रिटर्न दिस। अब हम इसे कैसे कर सकते हैं? हम अपना एक सिंपल वेरिएबल बना सकते हैं जिसका नाम होगा सम। अब सम के अंदर हम जो है सम करते जाएंगे, सम प्लस a ऑफ i, i को धीरे धीरे करके इंक्रीमेंट करते जाएंगे। सम में हमेशा नई वैल्यू आती जाएगी और उसके बाद उसको हम अपने आंसर एरे में पुश बैक करते जाएंगे। वेरी सिंपल, वील ट्राई टू सी हाउ वी कैन डू दिस इन कोड। मैं कोड कर रहा हूँ C++ में, बट यू कैन फॉलो अलोंग इन जावा एज वेल। ज्यादातर कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, थोड़ा बहुत सिंटैक्स का चेंज होता है, बट अगर आपको आइडिया समझ में आता है जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे समझाया, दैट इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, दैट इज सूडो कोड, दैट इज फ्लो चार्ट। वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। अगर आपको वो समझ में आता है, यू कैन कोड इन एनी लैंग्वेज, बी इट जावा, बी इट C++, बी इट C, बी इट पाइथन, बी इट रूबी, पर्ल, जावास्क्रिप्ट, जिस भी लैंग्वेज में आप कोड करते हैं, यू कैन इजिली फॉलो अलोंग। अगर आपको देखना है कि द कोड इज रनिंग, द कोड इज कंप्लीट, इसके लिए मैं C++ में बस रन करके दिखाता हूं, बिकॉज अगर लीड कोड में पास हुए तो आपको पता है कि द कोड इज कंप्लीट, वी आर कवरिंग ऑल द केसेस। दैट इज माय ओनली पर्पस ऑफ कोडिंग इन C++, वरना दिस कोर्स इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। सो वी हैव आवर न्यू वेक्टर, वी विल कॉल इट आंसर, एंड इसके अंदर हम अपनी जो है इसको हम रिटर्न करेंगे। ये हमारा रिटर्न वाला है, इसके अंदर हमें सम्स को ऐड करना है। तो हम कैसे करेंगे? हम एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे सम, जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज होंगी और फॉर int I equal to 0 and I less than nums dot size, जो हमारा गिवन साइज है उससे जब तक वो लेस है, हम क्या करते जाएंगे? सम के अंदर ऐड करते जाएंगे
क्या ऐड करेंगे, नम्स का आई, नम्स का आई, नम्स के आई को जब हमने ऐड कर लिया है, अब हम उसको आंसर में पुश बैक कर सकते हैं। तो हम आंसर में इसको पुश बैक कर सकते हैं। पुश बैक कर लिया हमने, पुश बैक हमने क्या किया है, हमने सम को पुश बैक किया है, और जब तक ये एरे है नम्स तब तक ये रन होएगा, आंसर के अंदर वो रनिंग सम ऐड होता जाएगा, उसके बाद हम इसको सिंपली रिटर्न कर सकते हैं। वेरी सिंपल कोड। कभी कभार आइडिया स्ट्राइक नहीं होता है, तो इफ द आइडिया स्ट्राइक्स, दिस इज अ वेरी सिंपल कोड। हम इसको रन करके देख सकते हैं, कोई एरर आता है, एरर नहीं आ रहा है, मतलब हमारा कोड सही है, वी कैन ट्राई सबमिटिंग इट। सबमिट और रन में क्या डिफरेंस होता है, रन में हम सिर्फ ये देख पाते हैं कि हमारे को रन टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर तो नहीं आ रहा है, उसमें सारे केसेस कवर नहीं होते हैं। जो हमारा सबमिट होता है, दैट कवर्स ऑल दी टेस्ट केसेस। तो जब हमारे सारे टेस्ट केसेस कवर हो जाते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि हाँ भाई हमारा कोड बिल्कुल परफेक्ट है। जब बिल्कुल परफेक्ट है तो हमें ये गारंटी है कि हाँ हमने ये क्वेश्चन ढंग से कर लिया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन कर सकते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रन एंड सबमिट। रन जो होता है, अगर आप टेस्ट एग्जाम्स भी देंगे, अपने रियल टीसीएस का एग्जाम, विप्रो का एग्जाम, किसी भी कंपनी का एग्जाम देते हैं, तो आपके पास आ सकता है कि रन और सबमिट दो अलग अलग बटन है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। रन जो होता है दैट इज टू टेस्ट कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है, ये जो होता है जनरली काउंट नहीं किया जाता है, फाइनल रिजल्ट में काउंट नहीं किया जाता। सबमिट, अगर आपका दो बार आपने सबमिट कर एरर आ गया, कुछ गलत हो गया, थर्ड टाइम एक्सेप्ट हुआ, तो हो सकता है जिसने पहली बार में सबमिट कर दिया उससे आपकी रैंकिंग कम आए। तो इसका ये मतलब है आपको रन करके देखना है, जब तक आपको लगता है कि हाँ मेरे सारा टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, आपने अपने हिसाब से सारे एज केसेस भी सोच लिए हैं, उसके बाद ही आप सबमिट पे क्लिक करें। नाउ वी कैन सी इट इज बीटिंग 100%, बट दैट डज नॉट मीन कि ये कोड कोई बहुत बढ़िया है या दिस इज द बेस्ट। इससे बेटर अगर हम करना चाहें, वैसे दिस इज द आइडियल कोड फॉर दिस सिनेरियो, बट अगर आपका बीच 100% आता है लीड कोड पे, दैट डज नॉट मीन कि आपको ऑलवेज कोड चलेगा, आई मीन कोड हमेशा चलेगा, बट इट इज द बेस्ट केस सिनेरियो, किसी और तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता, ये जरूरी नहीं है। दिस इज जस्ट सर्वर टाइम एरर नहीं आया, हमारा जल्दी से रन हो गया, अभी सर्वर बिजी नहीं होगा जब मैं इसको रन कर रहा हूँ। सो यू कैन सी दैट इट इज रनिंग। आपको ये कोड जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यू विल आल्सो गेट द होमवर्क इन डिस्क्रिप्शन। नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का नाम है मर्ज सॉर्टेड एरे, क्वेश्चन नंबर 88 ऑन लीड कोड। नाउ व्हाट डज द क्वेश्चन से? क्वेश्चन सेज you are given two integer arrays nums1 and nums2, and these are sorted in non-decreasing order, and two integers m and n which are the sizes of nums1 and nums2। ठीक है, अब इसका क्या मीनिंग है? साइजेस नहीं है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। आई अपोलोजाइज, साइजेस नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हम आगे देख सकते हैं। मर्ज nums1 and nums2 into a single sorted array in non-decreasing order. The final sorted array should not be returned by the function, but instead be stored in the array nums1. To comment this, nums1 has a length of m plus n, where the first m elements denote the elements that should be merged, and the last n elements denote 0 that should be ignored. nums2 has a length of n. अब इसका मीनिंग क्या है? हमें थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो गया, थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले जरूरी है समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो एरेज हैं, ठीक है, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल वैल्यूज हैं 1 3 5, यहां पे ले लेते हैं पहले 2 4 6 8, और यहाँ के यस 5 7। अब देखिए एरे ऊपर वाला है 1 3 5 7, आगे 0 0 0 है, और नीचे है हमारे पास नम्स, ये nums1 है, ये nums2 है। हमारे पास ऊपर जो है 8 एलिमेंट्स हैं, पहले 4 में कुछ वैल्यूज हैं 1 3 5 7, उसके बाद 0 0 0 0 है, और नीचे हमारे पास वैल्यूज हैं 2 4 6 8। अब इसका क्या करना है, हमें इस nums2 को nums1 के अंदर डालना है, बट सही पोजीशंस पे डालना है, जिससे पूरा एरे सॉर्टेड दिखना चाहिए। तो इसका जो आएगा आंसर जो आएगा वो आएगा कि nums1 जो है वो फाइनली बन जाना चाहिए है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 and 8। तो जो आखिरी की जीरोस हैं इनमें ये वैल्यूज डल गई हैं। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो यू कैन ऑलवेज रिपीट द वीडियो, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन माय बेस्ट। आप ध्यान दीजिए एंड आप थोड़ा सा, अगर आपको समझ में नहीं आता वीडियो रिपीट करिए। आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, एंड ये सिर्फ ये मत सोचिए कि अगर लीड कोड पे रन हो गया तो दैट इज द एंड ऑफ इट।
ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होना चाहिए। सिर्फ आपको लीड कोड में किसी तरीके से साम दाम दंड भेद से नहीं चलाना है, आपको समझना है जिससे आप इंटरव्यू भी क्रैक कर सके, आप इसको कंपनी के एग्जाम्स में भी कर सके, लीड कोड में भी कर सके, हैकर रैंक जहां पे भी एग्जाम होए, चाहे उनका खुद का पोर्टल होए, आपको अगर क्वेश्चन समझ में आता है, सोल्यूशन समझ में आता है, तो आप कहीं पे भी रन कर सकते हैं उसको। दैट डज नॉट डिपेंड ऑन कि सिर्फ लीड कोड पे हुआ तो मेरा हो गया, वरना मैं कहीं और होएगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। दैट शुड नॉट बी द मेंटालिटी। नाउ हमें ये पता है कि हमें इसको रिटर्न nums1 के अंदर ही करना है, इसलिए जो हमारा फंक्शन का रिटर्न टाइप है दैट इज गिवन एज void। क्योंकि ये void गिवन है, वी कैन इजीली सी कि हमें जो रिटर्न करना है वो nums1 के अंदर करना है, इसलिए जो आपका फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप यहाँ पे void दिया हुआ है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमें पूरा क्वेश्चन nums1 में ही सॉल्व करना है। वी कैन टेक एन एक्स्ट्रा एरे जो हम बाद में डिस्पोज कर सकते हैं, जिसका कोई यूज नहीं होएगा। तो दैट इज द टेक्निक दैट आई एम यूजिंग ओवर हियर। हम एक अपना नया वेक्टर डिक्लेयर करते हैं आंसर। अब पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसका आइडिया क्या है इसके पीछे। आई स्किप दैट स्टेप, कभी स्टेप स्किप मत करिए। 3 स्टेप्स हमेशा याद रखिए, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, मेकिंग एन आइडिया, कोडिंग। तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया क्वेश्चन, सेकंड है मेकिंग एन आइडिया। मेकिंग एन आइडिया कैसे हो सकता है, हम एक नया अपना एरे डिक्लेयर कर लेते हैं जो हमारा आंसर एरे है, और इसका साइज होगा जो nums1 है उसका साइज ही होगा, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें देखना है कि भाई कौन सी वैल्यू कम है। यहाँ पे हम एक a करके काउंटर चलाएंगे, यहाँ पे हम एक b करके काउंटर चलाएंगे, और a कम है या b कम है, a की जो वैल्यू है वो कम है, b की वैल्यू कम है, तो हम देख सकते हैं a की वैल्यू कम है, तो हम उसको पुश कर देंगे और a को आगे बढ़ा देंगे, तो a यहाँ पे आ जाएगा और b अभी भी यहीं पे है। अभी देखिएगा a कम है b कम है, तो b कम है तो b को पुश कर देगा और b को काउंटर को आगे चला देगा। तो हम ऐसे करके अपने एरे को एक एक करके ट्रिवर्स कर सकते हैं, जो भी वैल्यू कम होगी वही पुश बैक होगी और आंसर के अंदर फाइनली सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब अगर आपको ये नहीं समझ में आता है, आई ट्राई टू कोड दिस, कोड के अंदर आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हम करना क्या चाहते हैं। अब हमने अपने दोनों काउंटर्स को डिक्लेयर किया, a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, और फिर हम एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप हमें किस साइज तक चलाना है, हमें i इक्वल टू 0 से i लेस देन m प्लस n चलाना है। m प्लस n क्यों चलाना है, बिकॉज जो हमारा फाइनल आंसर एरे होएगा उसका साइज m प्लस n होएगा। जो इसके अंदर वैल्यूज हैं, nums1 के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं m, और nums2 के अंदर जितनी भी वैल्यू है n, उनका टोटल साइज होएगा। तो 4 उसमें से तो 8 आंसर आ रहा था, 8 साइज का नया आंसर एरे बना था, इसलिए हमें इसको चलाना है m प्लस n तक। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे कि अगर हमारा जो a है वो अभी m से छोटा है, ठीक है, m से छोटा है का क्या मतलब हुआ कि जैसे 4 साइज है उसका, तो अगर वो 4 से छोटा है तो इसका ये मतलब है कि काउंटर a जो है वो अभी इसी के अंदर है, या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे है, मतलब बेसिकली इसके अंडर है, तो हम इसको पुश कर सकते हैं। अगर उसके बाद बाहर चला गया, 0 पे चला गया है, तो अब हम उसके बाद पुश नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमें सारी वैल्यूज b की लेनी पड़ेंगी एज इट इज। अभी मैं आपको थोड़ा बाद में बेटर समझा पाऊंगा, we'll see this. If a is less than m and b is less than n, and हम कह सकते हैं कि हमारा nums1 का जो a है दैट इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू nums2 का b देन वील पुश दैट। पुश कैसे करेंगे, तो यहां पे ले लेते हैं, हम क्या करेंगे आंसर के अंदर पुश बैक करेंगे। पुश बैक क्या करेंगे, nums1 का a, जब हमने nums1 का a को पुश बैक कर दिया तो हमें क्या करना है, हमें a को इंक्रीमेंट करना है। सिमिलरली अब हम क्या कह सकते हैं, else if, अब मैं इस वाले पॉइंट को एक बार आपको फिर से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो 2 एरेज हैं वो हैं 1 2 3 एंड 4 5 6। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे a चल रहा था, यहाँ पे b चल रहा था, तो जो आंसर एरे है वो कैसे बनेगा आपका, हमारा सबसे पहले a क्योंकि b से छोटा है तो 1 आएगा, फिर a बढ़ के यहाँ आ जाएगा। अब a फिर से b से छोटा है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, a बढ़ के यहाँ आ जाएगा। अब जब a फिर से छोटा है 3, a आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। अब जब आउट ऑफ बाउंड चला गया है
तो अब हमें बी की सारी वैल्यूज को पुश करना पड़ेगा, बिकॉज nums1 के अंदर कुछ वैल्यूज बची ही नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि जो बी की जितनी भी वैल्यूज हैं सारी रिमेनिंग वैल्यूज को एज इट इज पुश करना पड़ेगा। तो हमें यहां से उठा के 4 5 6 एज इट इज इसके अंदर पुश करना पड़ेगा, तो हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड एरे बनेगा। आपको बात समझ में आ रही है? इसका ये मतलब है कि जो एक एरे है उसके अंदर दूसरे एरे से ज्यादा वैल्यूज हैं, बड़ी वैल्यूज, तो उसका जो लास्ट वैल्यू है और जो इसकी लास्ट वैल्यू है, इसकी लास्ट वैल्यूज जो है 2 3 वैल्यूज 4 वैल्यूज कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, दैट इज ग्रेटर देन द लास्ट वैल्यू ऑफ द अदर एरे, तो उसको एज इट इज उसके आगे चिपकाना पड़ेगा टू गेट अ सॉर्टेड एरे। तो इसका ये मतलब है अगर जो हमारा ए है वो आउट ऑफ बाउंड चला गया है, अगर वो एम जो होता है ऑब्वियसली आपको पता होगा कि वो इंडेक्स से एक ज्यादा होता है, तो अगर 4 है एम की वैल्यू तो मतलब 0 1 2 3 तक ये इंडेक्स है, तो अगर 4 पे चला गया है ए मतलब वो आउट ऑफ बाउंड चला गया है, तो अगर वो ए जो है वो एम से बड़ा हो गया या उसके बराबर हो गया है, तो हमें आंसर में क्या पुश बैक करना पड़ेगा, अब हमें सारी वैल्यूज पुश बैक करनी है ऑफ, सारी वैल्यूज हमें पुश बैक करनी है nums2 की, तो nums2 की हम वैल्यूज को पुश बैक करते जाएंगे एक एक करके और b को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। अब सिमिलरली हम इस कोड को एज इट इज कॉपी कर सकते हैं फॉर द अदर वन विच इज आर nums2। तो अगर हमारे पास यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू nums2 है, तो हम इसके अंदर कह सकते हैं कि हमें nums2 का b पुश बैक करना है। ये मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, उसका ये मतलब नहीं है कि आप भी कॉपी पेस्ट करें। आपको अगर समझ में आता है तो प्लीज कॉपी पेस्ट करने का कोई बुरी चीज नहीं है। अगर आप बिना समझे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं दैट इज अ बैड थिंग। अगर आपको एग्जैक्टली समझ में आ रहा है व्हाट वी आर डूइंग, तो वी कैन इजीली कॉपी पेस्ट। वी कैन सी अगर जो है अभी a भी छोटा है b भी छोटा है, बट nums2 का जो b है वो nums1 के a से छोटा है। ठीक है, जब हम इस वाले सिनेरियो पे आएंगे, जैसे हमारे पास ये वाली सिनेरियो आई कि हमारा b यहाँ पे है और हमारा a यहाँ पे है, तो हम देख सकते हैं कि a जो है वो 3 पे है और ये 2 पे है, तो b छोटा है, तो हमें nums2 का b पुश करना है। तो हम यहाँ पे nums2 के b को पुश करेंगे और हमें b को ही इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। बट अगर b n से बड़ा चला गया है तो उसका सेम जैसे अभी ऊपर किया था हमने कि हमें nums1 के सारी वैल्यूज को पुश बैक करते जाना है, सारी वैल्यूज को एज इट इज चिपका देना है एट द एंड ऑफ आंसर। अब जब हमारा आंसर रेडी हो चुका है, अब हमारे आंसर एरे के अंदर सारी वैल्यूज आ चुकी हैं इन अ सॉर्टेड मैनर। अब हमें जो है इसको nums1 के अंदर कॉपी करना पड़ेगा। nums1 के अंदर कॉपी कैसे करेंगे, हम i को 0 से डिक्लेयर करेंगे, i लेस देन n प्लस m i प्लस प्लस, और हम कहेंगे कि nums1 का जो i है दैट शुड बी इक्वल टू आंसर का i। तो इसके अंदर एक एक करके वो सारी वैल्यूज कॉपी कर देगा और हम इसको रन करके देख सकते हैं। हम इसको रन करके देख सकते हैं, हमने देखा कि सारे टेस्ट केसेस पास हुए। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार अभी फिर से रिपीट कर देता हूँ व्हाट वी आर डूइंग, एंड अगर आपको नहीं समझ में आता है प्लीज रिपीट द वीडियो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वी कैन सी दैट द कोड इज सबमिटिंग। हाँ जी, एक बार आप फिर से ध्यान से प्लीज देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। हमारे पास nums1 और nums2 है, इसके अंदर हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं इन अ सॉर्टेड मैनर, उसके आगे कुछ जीरोज हैं, और जितने भी जीरोज हैं उतना ही साइज है nums2 का। nums2 के अंदर भी सारी वैल्यू सॉर्टेड है। तो हम दो काउंटर्स चला रहे हैं a और b, जो इसके ट्रिवर्स कर रहे हैं एक एक करके, और जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो वाली वैल्यू हम आंसर के अंदर पुश कर रहे हैं। आंसर के अंदर तो पहले 1 पुश हो जाएगा, फिर nums2 का 2 पुश हो जाएगा, फिर nums1 का 3 पुश हो जाएगा, फिर nums2 का 4 पुश हो जाएगा। जब सारी वैल्यूज पुश जाएंगी, जब पूरा आंसर एरे बन जाएगा, उसे हम उसको एज इट इज nums1 के अंदर कॉपी कर रहे हैं। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको नहीं समझ में आता है प्लीज ट्राई दिस ऑन योर ओन वंस अगेन, एंड इसको आप एक बार वीडियो को फिर से देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। दैट इज वेरी सिंपल। मैंने लास्ट टाइम क्लास में एक और होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 1, जो हमारा है I don't have this open over here right now, but question number 1 which is number compare or something, add number, ऐसे करके कुछ array है, array के अंदर हमें क्वेश्चन करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई विल टेक दैट ऑन दी ऐप, मैं उसको भी लाइव में नहीं लूंगा, यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं लूंगा ही नहीं। एंड उसके अलावा आई हैव क्वेश्चंस फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 169, क्वेश्चन नंबर 509 एंड क्वेश्चन नंबर 977। ये आपके होमवर्क है। आपको जो अभी हमने क्वेश्चंस करे हैं, क्वेश्चन नंबर 1480 एंड क्वेश्चन नंबर 88 मर्ज सॉर्टेड एरे, इनके आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अदर देन दैट, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, एंड आई विल बी टेकिंग दीज क्वेश्चंस, आई विल बी टेकिंग 1 or 2 of them on YouTube, and the other one I will be taking on the app.
तो अगर आपको सारी क्वेश्चंस के आंसर्स एज इट इज फॉलो कर रहे हैं, प्लीज ज्वाइन द ऐप एज वेल। अदर देन दैट, अगर आपको अच्छा लग रहा है मटेरियल, प्लीज लाइक करिए। एंड अगर आप जावा में सॉल्व कर रहे हैं, पाइथन में सॉल्व कर रहे हैं, प्लीज कमेंट्स में हमें अपना आंसर भी दीजिए, जिससे मैं चेक कर सकूं। अगर आप अपना कमेंट में आपको कुछ एरर आ रहे हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आपको कुछ डाउट आ रहे हैं, आप कमेंट्स में डालिए। आई विल फॉलो अलोंग विद यू, आई विल क्लियर योर डाउट्स। एंड पूरी प्लेलिस्ट आएगी धीरे धीरे करके, विद इन 1 or 2 months वील ट्राई टू अपलोड एवरीथिंग। एंड आप प्लीज प्लेलिस्ट को साथ में फॉलो करिए। एंड इफ यू फॉलो इट प्रॉपरली, यू कैन क्रैक एनी एग्जाम। आपको किसी एग्जाम में कोई भी इशू नहीं होएगा, दैट इज माई गारंटी। And I'll give you the homework and the codes in the description. I hope you like the material.